महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। आसमान से लेकर जमीन तक प्रयागराज खुद को व्यवस्थित और अलौकिक बनाने की तैयारियों में जुटा है। कहीं एंट्री ड्रोन सिस्टम का परीक्षण चल रहा है तो कहीं फ्लोटिंग जेट्टी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अद्भुत सूचना व्यवस्थाएं जगह जगह बनाई जा रही हैं और अब आग से निपटने की नई तकनीक भी आजमाई जा रही है। ये परीक्षण अचानक लगने वाले आग से निपटने के लिए की जा रही है। आग से निपटने की और क्या है पूरी तैयारी, कैसे ये नया सिस्टम करेगा काम, चलिए जानते हैं। कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए फायर डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हुए शुरुआत से ही अपने को एसोसिएट कर रहा है और आग लगे ही ना, इस सिद्धांत के आधार पे अनेक टीम हमारे द्वारा बनाई गई है, जिसमें बिजली के ठेकेदार और इंजीनियर्स भी हैं और करेक्ट रेटिंग का तार लगाया जाए, पुराने तार ना लगाया जाए, जर्जर तार ना लगाया जाए, उनका इंसुलेशन किया जाए, कनेक्टर से कनेक्ट किया जाए, एमसीबी लगाई जाए जिससे कि आग लगे ही ना। इसी तरह जो गैस की आग होती है, तमाम सारे स्पूरियस सिलेंडर्स लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जो कमजोर होते हैं और कई बार वो फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं पूर्व में हुई हैं, तो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और फायर फाइटिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। एक फायर स्टेशन के क्षेत्र में लगभग 800 मीटर बाई 800 मीटर का क्षेत्र होगा, यानी हम जो दूरेस्ट पॉइंट है, अगर वहां पे कोई फायर इंसिडेंट होता है तो हम 2 से 3 मिनट में वहां पे पहुंच जाए। पूरे मेरा क्षेत्र में 7000 वाटर हाइड्रेंट्स लगाए जा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ 60-60 मीटर पे लगे रहेंगे। हमें पानी की करेक्ट प्रेशर पे उपलब्धता ये सुनिश्चित की जा रही है मेला क्षेत्र में। और यूपी 112 की तर्ज पे क्विक रिस्पांस व्हीकल फायर की लगाई जाएगी कि जिससे कहीं पे सूचना मिलती है तो हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो कम से कम हो। और अगर कोई इमरजेंसी रिस्पांस की सिचुएशन आती है, जैसे बहुत तेज आंधी चल गई, आग लग गई, या कोई टेंट कोलैप्स कर गया, या कोई पानी में कोई घटना हो गई, तो इस तरह की 52 सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए सारे डिपार्टमेंट्स जो इमरजेंसी रिस्पांस से कनेक्टेड है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री पुलिस हो, ये सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं। टेबल टॉप एक्सरसाइज भी 17 तारीख को हो रही है और हर सिचुएशन के लिए हम लोग अपने को इक्विप कर रहे हैं। सर, आज किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है और क्या खास होगा, कितना ये इक्विपमेंट लाए गए हैं, क्या पूरा? लिथियम आयन बैटरीज में हाल में ही कई बार आग लगने की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगी, ई रिक्शास चलेंगे, वायरलेस सेट्स लगेंगे, सब में लिथियम आयन की बैटरी रहती है और ये बैटरियां बड़ी टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। अगर इनका एक टेम्परेचर से ऊपर पहुंच गया टेम्परेचर, इसमें आग लग जाती है। और फिर ये क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये अपने आप इस तरह का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जनरेट करती है, इसकी आग जो है पानी से या फोम से बुझती नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर ये कंपनीज ने बना रखा है, तो उसका आज यहाँ पे डेमो था। इस तरह के करीब 500 फायर एक्सटिंग्विशर फायर डिपार्टमेंट खरीद रहा है और हम लोग इसको जहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आग लगने का डर होता है, या हमारे जो जितने पार्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोग इनको रखेंगे। फिर मोबाइल पार्टियों के साथ भी फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, इससे जरूरत पड़ने पर तुरंत हम वहाँ पहुँच करके इसको कंट्रोल कर सकें। बैठकों में 52 परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की जा रही है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जो 45 दिन तक
आस्था के रंग बिखेरते रहेगा। जाहिर है उसे भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसीलिए प्रयागराज में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए फायर डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हुए शुरुआत से ही अपने को एसोसिएट कर रहा है और आग लगे ही ना, इस सिद्धांत के आधार पे अनेक टीम हमारे द्वारा बनाई गई है, जिसमें बिजली के ठेकेदार और इंजीनियर्स भी हैं। और करेक्ट रेटिंग का तार लगाया जाए, पुराने तार ना लगाया जाए, जर्जर तार ना लगाया जाए, उनका इंसुलेशन किया जाए, कनेक्टर से कनेक्ट किया जाए, एमसीबी लगाई जाए, जिससे कि आग लगे ही ना। इसी तरह जो गैस की आग होती है, तमाम सारे स्पूरियस सिलेंडर्स लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जो कमज़ोर होते हैं और कई बार वो फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं पूर्व में हुई हैं, तो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और फायर फाइटिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। एक फायर स्टेशन के क्षेत्र में लगभग 800 मीटर बाई 800 मीटर का क्षेत्र होगा, यानी हम जो दूरेस्ट पॉइंट है, अगर वहां पे कोई फायर इंसिडेंट होता है तो हम 2 से 3 मिनट में वहां पे पहुंच जाए। पूरे मेरा क्षेत्र में 7000 वाटर हाइड्रेंट्स लगाए जा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ 60-60 मीटर पे लगे रहेंगे। हमें पानी की करेक्ट प्रेशर पे उपलब्धता ये सुनिश्चित की जा रही है मेरा क्षेत्र में। और यूपी 112 की तर्ज पे क्विक रिस्पांस व्हीकल फायर की लगाई जाएगी, कि जिससे कहीं पे सूचना मिलती है तो हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो कम से कम हो। और अगर कोई इमरजेंसी रिस्पांस की सिचुएशन आती है, जैसे बहुत तेज आंधी चल गई, आग लग गई, या कोई टेंट कोलैप्स कर गया, या कोई पानी में कोई घटना हो गई, तो इस तरह की 52 सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए सारे डिपार्टमेंट्स जो इमरजेंसी रिस्पांस से कनेक्टेड हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री पुलिस हो, ये सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं। टेबल टॉप एक्सरसाइज भी 17 तारीख को हो रही है और हर सिचुएशन के लिए हम लोग अपने को इक्विप कर रहे हैं। सर, आज किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है और क्या खास होगा, कितना ये इक्विपमेंट लाए गए हैं, क्या पूरा? लिथियम आयन बैटरीज में हाल में ही कई बार आग लगने की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल बसेस चलेंगी, ई रिक्शास चलेंगे, वायरलेस सेट्स लगेंगे, सब में लिथियम आयन की बैटरी रहती है। और ये बैटरियां बड़ी टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। अगर इनका एक टेम्परेचर से ऊपर पहुंच गया टेम्परेचर, इसमें आग लग जाती है। और फिर ये क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये अपने आप इस तरह का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जनरेट करती है, इसकी आग जो है पानी से या फोम से बुझती नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर ये कंपनीज ने बना रखा है, तो उसका आज यहाँ पे डेमो था। इस तरह के करीब 500 फायर एक्सटिंग्विशर फायर डिपार्टमेंट खरीद रहा है। और हम लोग इसको जहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आग लगने का डर होता है, या हमारे जो जितने पार्किंग प्लेसेस हैं, वहाँ पे हम लोग इनको रखेंगे। फिर मोबाइल पार्टियों के साथ भी फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, इससे जरूरत पड़ने पर तुरंत हम वहाँ पहुँच करके इसको कंट्रोल कर सकें।